गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 हिंदी पाठ 2 बचपन। बचपन आप लोग जानते हैं यह शीर्षक महादेवी द्वारा महादेवी के जीवन का एक अंग इस प्रस्तुत शीर्षक में प्रस्तुत किया गया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूँगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर ही पुकारते हैं। मतलब इनकी ये इतनी उम्र की अधिक थी कि इनको कोई बड़ी बुआ, बड़ी मौसी, बड़ी नानी, बड़ी दादी ये सब कह सकते हैं। मतलब इनकी उम्र अधिक हो चुकी थी। इसी के विषय में अपने बचपन की तरफ ये ले चलती हैं। मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब इस मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के। जैसे एक उम्र का प्रभाव होता है कि जैसे छोटे बच्चों को आप लोग समझिए, छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े लाल पीले ज़्यादा पसंद होते हैं, लाइट डार्क। अगर वही बुढ़वा पहनकर एक निकलता है तो लोग कहते हैं ना कि देखिए भैया ये बुढ़ऊ जवान हो गया ना। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ होता है, उम्र का प्रभाव भी होता है कि आप लोग को भी उम्र के साथ बदलाव लाना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग का है, हम लोग हाफ पैंट पहन कर नहीं कूद सकते हैं, पैंट पहन कर बच्चे दौड़ते हैं। लेकिन आजकल के शहरों में रहते हैं या गांव में भी रहते हैं लोग, तो क्या करते हैं, हाफ पैंट पहन करते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है, हमारे आदत में नहीं रहता। आप लुंगी पहन लीजिए, ये चल जाता है। या लुंगी है, पैजामा पहन लीजिए, पैंट फुल पैंट पहन लीजिए, ये चल जाए। लेकिन हाफ पैंट पहनकर, टी शर्ट पहनकर चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ठीक इसी तरह मैं भी पहले अब मेरे मन में कुछ ऐसा, सफ़ेद पहनो, गहरे रंग के पहनो, हल्के रंग। मैंने पहले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, हल्की नीली और पीली धारी वाला, हल्की धारी वाला गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। इन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले लोग लड़कियां क्या करती, 2 चोटी बांधती थी और रिबन माने क्या होता है, एक फीता, पतला वाला फीता, रेड कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है। स्कूलों में अलाउ था रेड कलर अलाउ या ब्लैक कलर अलाउ था, तो लोग यही पहन कर जाते, बांध कर 2 चोटी। आज तो सभी लोग एडवांस हो गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाल रखते ही नहीं, बहुत छोटे छोटे बाल करा देते हैं, तो बाल बांधने का ही प्रश्न नहीं है। तो ऐसे ही लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसमें नीचे फर टंगी रहती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, वह चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और एक सफ़ेद कोटी। मतलब अपने पोशाक के विषय में महादेवी वर्मा जी ने बताया है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिट भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इतनी सख्त मनाही थी। मतलब वो बड़े आदमी थी, लेकिन फिर भी अपने मोजे जूते को अपने स्वयं वो लोग साफ करती थी, सभी भाई बहनें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते
कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। आप लोग बूट देखे होंगे जो आप लोग इसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप लोग पहन कर आते हैं, जूता, उसी को बूट कहते हैं। लेकिन आप लोग का पॉलिश नहीं होता, वो चमड़े का बना रहता था, उस पर पॉलिश किया जाता था, पहले चलता था। लेकिन आज क्या है, आप लोग केवल पोंछ लेते हैं, साफ कर देते हैं, लेकिन उस पर पॉलिश कम लोगों के बच्चों का, कभी कम बच्चों का है। ये कहना यह है कि पहले ये कहीं ज़्यादा आरामदेह है और हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। जब नए जूते आप लोग को भी मिलते होंगे तो क्या हो, कभी होता है जूता छोटा हो जाता है तो क्या होता है, मुझे दाबता है, मेरा पंजे को मतलब वो करता है तो वहाँ काट लेता है, तो उसमें छाले पड़ जाते हैं। चलने में क्या होता है, नीचे भी छाला पड़ जाता है, उसके इलाज के लिए पहले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई इसलिए रखते थे कि पैदल दौड़ना पड़ता था, चलना पड़ता था। पैदल चलने के लिए क्या होते हैं, उसमें दाब पड़ता था जूते का, तो क्या करता है हमारे पंजों में छाले पड़ जाते, इसलिए रुई लगाते थे तो क्या मुलायम रहता था, इसलिए हम लोग को जो छाले नहीं पड़ते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुकी है। हम शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पिला दिया जाता है। कस्टर्ड ऑयल आप लोग जानते हैं, तेल पिला जाता है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसके गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान लगे रहते थे और उन्हें देखते ही मिचली आने लगती। मिचली मतलब उल्टी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो यह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। रेडियो और टेलीविज़न किसी के घर में नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई। पहले कुल्फ़ी मिलती थी और कुल्फ़ी मिलती थी तो वो उसको अब आइसक्रीम कहने लगे। अब मलाई, जिसे लोग मलाई करते थे, इतना बड़ा बना रहता था, 10 पैसे में मिलता था। लेकिन आज वही क्या होता है, 5 रुपये में एक मिलता था। हम लोग 10 पैसे में खाए थे, लेकिन आज 5 रुपया 10 रुपये में मिलता है। कचौड़ी हमेशा पैटीज में बदल गया। पहले सबके घर मिलता था कचौड़ी और समोसा मिलता था, लेकिन समोसा तो है लेकिन अब पैटीज में बदल गया है। पैटीज और सहतूत और फालसे और खसखस में के शरबत, कोक और पेप्सी में खसखस के शरबत मिलते थे जो ठंडाई का काम करता था। और इसका मिलता था बेल का शरबत, सबके शादी विवाह में मिलता था। लेकिन आज बेल का शरबत तो क्या होता है, ये आप निम्न स्तर को आप जगाना चाहते हैं। आप अगर बेल का शरबत देते हैं, ये तो जानते हैं सब लोग कि बेल का शरबत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड घट जाता है। इसलिए आज स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेप्सी, कोला ये सब देते हैं। आज कोई किसी को अगर आप दही खिला दीजिए, दही खिला देंगे, शक्कर डाल गया, गुड़ डाल गया, कोई ऐसा खाट चीज़ है वो डालकर खिला देंगे, तो लोग क्या करें, मेरे स्टैंडर्ड क्या हो, नीचा हो गया। इसलिए लोग, अगर आप चाय नहीं पिलाए, दही पिला दिए तो आपका स्टैंडर्ड मतलब कि देहाती है, मतलब ये खाने पीने का तरीका नहीं जानता। अगर आप गुड़ का पानी पिला दिए, ये भी, इससे भी आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन आज का बिस्किट है, बिस्किट के से फिर बढ़कर गया ये काजू का बर्फी आ गया, तो ये स्टैंडर्ड बढ़ गया। भले वो फिर खाना पूछे या ना पूछे, लेकिन आजकल कि ऐसा होता ही है। ठीक, आगे देखिए। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों ने बेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था,
एक छोटी सी चटाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कॉन्फ्रेंसरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के काफल एक फल होता है जो शिमला में मिलता है। वह बहुत खट्टे होते हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कशमल सोचकर भी मुंह में पानी आ जाता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी। आग पर भुने जाते और इसे छिलके उतारकर मुंह में चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने और जोर गरम की पुड़िया भी तो थी। अब नहीं है, नजर आती नहीं। पुरानी कागजों से बनाई हुई पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे के तिरछी लपेटते हुए ऊपर की इतनी चौड़ी थी कि उसमें आसानी से हथेली पर आ पहुँचे। एक वक्त था कि फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मलाई मज़ेदार चला था। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल में हर बच्चों को आता था। चना जोर गरम बाबू मलाई मज़ेदार, चना जोर गरम मेरा चना खा गए गोरे। चलिए आगे देखिए। हाँ, इस कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक की एक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाते हुए घास की तरह रफ्तार थी। छुटपन के अगले शिमला रिज पर बहुत मज़े आते थे। घोड़ों की सवारी भी थी। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। थैंक यू। शेष पाठ अगले दिन।